वो बंदा भी वीरेश को घूर के देखता है। वीरेश भी उसको घूर के देख रही होती है। तभी जोशुआ उस बंदे को कहता है यूलियन। यूलियन वो घबरा जाता है। जोशुआ यूलियन से पूछता है क्या वो भी व्हाइट वुल्फ ट्राइब के 3 मेंबर्स को एक ही अटैक में मार सकता है। यूलियन इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। जोशुआ कहता है कि ओ अच्छा, तो लगता है कि अब तुम्हारे पावर को बढ़ाने का टाइम आ गया है। यूलियन जोशुआ की बात सुन के वो घबरा जाता है। तभी सीन कट होता है। हम देखते हैं ब्लैक सी के अंदर अपने चिरोन को भी खबर पहुंच जाती है कि एक बेहमेल नाम का आदमी हाल ही में हलचल मचा रहा है और वो खान से भी कंफर्म करता है कि क्या उसने भी इसके बारे में सुना है। खान कहता है हाँ, फैमिली मीटिंग के दौरान उसका नाम आया था। उन्होंने कहा कि बेलाटोस के रियासत एक आइलैंड पर बेहमाल ने 3 व्हाइट वुल्फ के ट्राइब और एक कैप्टन को मार डाला। उन्हें सस्पेक्ट है कि वो थंडर गॉड के प्लेटेन का कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है। चिरोन कहता है अगर उन्हें पता चल जाए ये हमारा सबसे छोटा बेटा है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे। अब ये सुन के तो खान भी हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या। चिरोन खान को चुप करा देता है और उसको मेक श्योर करता है कि इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। खान भी इसके लिए मान जाता है और वो कहता है कि वो इसके बारे में किसी को नहीं बताएगा। चिरोन उस लेटर को पढ़ते हुए आगे कहता है कि कश्मीरी, लगता है कि छोटे के पास कुछ ऐसा रीजन था जो कि कश्मीरी को भी उसके साथ जाना पड़ा। तभी चिरोन उस लेटर में कुछ ऐसा नोटिस करता है जिसे पढ़ वो हंसने लगता है। खान इसके बारे में पूछता है। चिरोन खान को लेटर देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें इसके बारे में पता चल जाए तो तुम भी हंसने लगोगे। खान उस लेटर को लेकर पढ़ने लगता है और वो भी लेटर को देख के हैरान हो जाता है। हमें उस लेटर में बताया जाता है सर चिरोन, कल रात के खाने पर लॉर्ड जिन ने मुझे बताया उन्हें लगता है कि वो अपने फादर के साथ एक ब्लो एक्सचेंज कर सकते हैं। खान उस लेटर को पढ़ गुस्से में कहता है कि वो भूतिया सॉर्ट, वो पागल हो गया है। भले ही सबसे छोटा यंग मास्टर वो सच कह रहे हो, लेकिन तभी चिरोन कहते कि खान क्या तुमने कभी नेदर किंग क्लैन के बारे में सुना है। खान हैरान हो जाता है और कहता है कि हाँ, नेदर किंग क्लैन, क्या ये वही मिस्टीरियस जनजाति नहीं है जिनके बारे में कहा जाता था कि वो 5000 साल पहले दुनिया पर राज करते थे। चिरोन कहता है कि डेट्स करेक्ट, लगता है कि सबसे छोटे का सामना सोल्डर द्वारा दिया गया टेस्ट से हुआ है। ऐसा लगता है कि वो नेदर क्लैन किंग से मिला है। उसने मुझसे एक बार बीस्ट वॉरियर का मेंशन किया था, गॉड ऑफ वॉर, जो कि मुझसे इनफ स्ट्रॉन्ग राइवल कहा जाता है। एक ऐसे बिंग्स के साथ एक ब्लो एक्सचेंज करने के बाद उसे लगता है कि वो भी मेरे साथ ऐसा कर सकता है। खान कहता है लगता है कि सबसे छोटे यंग मास्टर को अभी तक पूरी मार्शल आर्ट्स की समझ नहीं है और खान जिन को यहाँ पर लाने के बारे में पूछता है। चिरोन कहते कि नहीं, अभी नहीं, हालांकि मैं भी क्यूरियस हूँ, मैं भी ये देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले ये देखना चाहता हूँ कि क्या वो अपने शब्दों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। और चिरोन एंट माउंटेन पे एक लेटर भेजने के लिए कहता है। खान भी इसके लिए मान जाता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। तभी सीन कट होता है टिकन की तरफ। कोई कहता है कि माय लॉर्ड और सर कश्मीरी। हम देखते हैं ये जीत होता है। वो कहता है कि सर कश्मीरी, एक बूढ़ी औरत आई है जो कि कह रही है कि वो 7 कलर को स्पॉन्सर करना चाहती है। वो देखने में काफ़ी अनयूजली है, आपको उससे खुद मिलना चाहिए। कश्मीरी कहता है कि अनयूजली से उसका क्या मतलब है। जीत बताता है कि वेल, वो एक गोल्ड से भरी एक बड़ी सी शिप लेके आई है। कश्मीरी बोलता है क्या, वो कहाँ पर है, जल्दी से मुझे उसके पास ले चलो। तभी हम क्विंटेला को देखते हैं जो कि उसे भी कुछ सेंस होता है। वो कहता है कि ये अनप्लीजेंट एनर्जी किसकी है। ये वैसा ही फीलिंग है जैसे कि मैंने एंटिया माउंटेन पे फील किया था। जिन पूछता है कि एंट माउंटेन। क्विंटेला बताती है कि हाँ, लगभग 40 साल पहले एक इंसिडेंट हुई थी जो कि एंटिया माउंटेन पे ड्रैगन्स का नरसंहार हुआ था एक पर्सन द्वारा जिसने काउंटलेस ड्रैगन को मार डाला और तब से ही ड्रैगन्स एंटिया माउंटेन से दूर रहने लगे। अब ये सुनकर मोर्कन हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या ये सच में हुआ था, लेकिन आखिरकार ये कौन कर सकता है। क्विंटेला उस पर्सन का नाम बताती है कि उसका नाम वेनेसा लॉसन है। उस टाइम के ड्रैगन के लिए उसे एंटिया माउंटेन का आतंक कहा जाता है। और अगले सीन में हम वेनेसा लॉसन को देखते हैं जो कि उसे भी सेंस हो जाता है कि यहाँ पर ड्रैगन्स छुपे हैं। तभी वहाँ पर कश्मीरी आता है और कहता है कि वेलकम मैडम। और कश्मीरी अपने बारे में बताता है कि उसका नाम कश्मीरी है और वो 7 कलर का लीडर भी है। और वो अपने वाइफ को भी इंट्रोड्यूस करता है कि उसका वाइफ का नाम एलिसिया है। एलिसिया भी उसे ग्रीट करती है और कहती है कि नाइस टू मीट यू मैडम। वेनेसा कहती है माफ़ करना बिना बताए यहाँ आने के लिए। और वेनेसा अपने बारे में बताती है कि वो वेनेसा लोएसन है और साथ ही वो अपने पावर को भी निकाल रही होती है। हम देखते हैं क्विंटेला को जो कि कहती है कोई शक नहीं, ये वही एनर्जी है। वो बूढ़ी हो गई है लेकिन वो वही है, एंटिया माउंटेन की आतंक। तो वो आखिरकार इतने लंबे टाइम तक अभी भी जिंदी थी। मॉर्गन भी उसे देख कहता है कि क्या वो हमारे लिए आई है। जरूर, वो गोल्ड कॉइन हमारे परलोक की यात्रा के लिए होगा। क्विंटेला कहते कि नहीं, मुझे शक है, अगर ऐसा होता तो वो पहले ही हम पे अटैक कर चुकी होती। मैंने अपने प्राइम में कभी नहीं सुना है कि उसने खुद ही पर्सनली जाके किसी को हंट किया है। मॉर्गन कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं उसके अगेंस्ट जाकर मैं अपने स्ट्रेंथ को चेक करना चाहता हूँ। सोचो कि टेमर के अलावा और एक पर्सन है जो कि ड्रैगन्स को भी मार सकता है। क्विंटेला कहते कि मॉर्गन, तुम्हें अपने प्राइम के दिनों की मेमोरीज को भूल जाना चाहिए। जैसा तुम्हारा कंडीशन है, वेनेसा के सामने तुम्हारा कोई चांस ही नहीं है जीतने का।
मॉर्गन कहता है कि जब तक हम लड़ेंगे नहीं तुम्हें नहीं पता चलेगा कि कौन जीतेगा, है ना बच्चे। जिन कहते हैं कि मॉर्गन क्या तुमने लेडी कॉन्टिला के मुंह से फालतू बातें करते हुए सुना है। मॉर्गन कहते हैं कि बच्चे तू भी बस वेट कर, जब मैं अपनी पावर को रिकवर कर लूंगा तो मैं तुम सभी का मुंह बंद कर दूंगा। जिन मॉर्गन की बातों पे ध्यान नहीं देता और अपने मन में सोचता है कि शायद वो एक ऐसी लेडी होगी जिसे मेरे फादर मेरे स्किल को टेस्ट लेने के लिए भेजे होंगे। शायद हो सकता है कि सर कश्मीरी ने हमारे आइलैंड पे हुए गए फाइट के बारे में मेरे फादर को बताया होंगे। तभी वहाँ जीत आता है और कहता है कि यंग मास्टर जिन आपको गार्डन में बुलाया जा रहा है, लेडी वेनेसा आपके बारे में पूछ रही है। जिन उसकी बात सुन अपने मन में कहता है कि अगर ऐसा है तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी ओर हम गार्डन में सर कश्मीरी और वेनेसा को देखते हैं। कश्मीरी बताता है कि ये एक छोटा ट्रीट है, ये हमारे यहाँ हरे अंगूर से बना हुआ एक केक है जो कि टिकन में काफ़ी फेमस है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। वेनेसा कश्मीरी को थैंक्स बोलती है कि उसने इन स्पॉन्सर को एक्सेप्ट कर लिया और मैं इस ट्रीट को कंफर्टेबली इंजॉय करूंगी। कश्मीरी कहता है मैं इसके लिए आपका ग्रेटफुल हूँ। वेनेसा कहते हैं इसके बारे में कुछ मत बोलो, जब तक ये 7 कलर्स को हेल्प करता है तब तक ये ठीक है। देन सर कश्मीरी क्या आप मुझे यंग मास्टर जिन से बात करने का मौका दे सकते हैं। कश्मीरी कहते हैं कि ऑफकोर्स क्यों नहीं, आप फ्रीली बात करें। वेनेसा कहते हैं कि ठीक है तुम्हारा थैंक्स। कश्मीरी के जाने के बाद वेनेसा जिन से कहती है कि सर चिरोन ने मुझे एक लेटर भेजा ताकि मैं तुमसे मिलूं। जिन कहते कि तो सच में मेरे फादर ने ही आपको भेजा है, हालांकि आपका सप्रेस किया गया एस्ट्रेंट और ओरा वो बाहर निकल रहा। वैसे लेडी वेनेसा मैंने आपके जैसे स्किल्ड वॉरियर के बारे में कभी नहीं सुना है, एक बार भी नहीं। वेनेसा कहते कि दुनिया बहुत बड़ी है जिन, हालांकि मैंने भी तुम जैसे किसी को नहीं देखा है। स्वॉर्डमैनशिप, मैजिक, स्पिरिचुअल एनर्जी। जिन कहता है लगता है कि फादर आप पर बहुत भरोसा करते हैं लेडी वेनेसा, जो कि उन्होंने आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दी। वेनेसा कहती है कि सर चिरन वो मुझ पे इतना भरोसा करते हैं कि वो मेरे ही साथ देंगे। जिन कहते कि तो ये रूमर सच ही होगी कि ड्रैगन्स आपको एंटिया माउंटेन का आतंक कहते हैं। वेनेसा कहती है मुझे ये बचकाना टाइटल दिया गया है, लेकिन मुझे अभी भी वो टाइम याद है, यहाँ तक कि जब मैं एक ब्लैक नाइट थी। हमें ब्लैक नाइट के बारे में बताया जाता है। रैंकेंडल का ब्लैक नाइट बनने का मतलब है अपने एग्जिस्टेंस को पूरी तरह से मिटा देना और रैंकेंडल फैमिली को अपनी लाइफ को समर्पण कर देना। ये बहुत बड़ी एक हॉनर है और जब एक ब्लैक नाइट मरता है तो उसका नाम रैंकेंडल के टॉम में लिखा जाता है। और लेडी वेनेसा दुनिया के टॉप 5 नाइट में से एक है, जो कि रैंकेंडल का एक ब्लैक नाइट है जिसने मेरे फादर के साथ मिलकर ब्लैक सी को कॉन्कर करने में मदद की है। इसे हल्के में लेना ये कोई मजाक की बात नहीं है। और जिन लेडी वेनेसा के सामने अपने घुटने टेक उसको रिस्पेक्ट देता है। वेनेसा कहते कि कम से कम तुम अनवर्दी तो नहीं है, ठीक है अपना स्वॉर्ड उठाओ। यहाँ आने टाइम मैंने एक ऐसे आइलैंड को देखा था जहाँ पर कोई नहीं रहता और मैं तुम्हें वहाँ पर पनिश करूंगी। अगले सीन में हम उसी आइलैंड को देखते हैं। हम देखते हैं जिनको, जो कि कहता है कि आपने कहा पनिशमेंट, क्या आपके साथ ये स्पेयरिंग है लेडी वेनेसा। वेनेसा कहती है कुछ ऐसा ही, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है यहाँ पर आते हुए कि तुमने क्या गलती किया है। जिन कहते कि नहीं मुझे नहीं पता। वेनेसा कहती कि मुझे तुम्हारी ईमानदारी पसंद है, लेकिन इसी ईमानदारी के कारण तुम्हें पनिश किया जा रहा है। वैसे क्या तुम सच में विश्वास करते हो कि तुम सर चिरोन के साथ एक मूव एक्सचेंज कर सकते हो। जिन अपने मन में सोचता है कि क्या सर कश्मीरी ने ये स्टोरी मेरे फादर को बता दिया। वेनेसा अपने स्वॉर्ड निकालते हुए जिन से कहते कि अपने बेगुनाही को साबित करना ये सिंपल है, अपने पूरे पावर के साथ इसे प्रूव करो और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। तुम्हारे बोले गए वो अहंकारी शब्दों के लिए। जिन सोचता है जैसे कि मुझे उम्मीद थी ये मेरे स्किल का टेस्ट है। और जिन कहते कि जरूर मुझे आपको हराना नहीं है लेडी वेनेसा। अब ये सुन वेनेसा हंसते हुए कहते कि हा मानो कि ये भी पॉसिबल है, बस एक बार किसी तरह तुम्हारा शॉट मुझे ये मेरे कपड़े को छू देता है। और उतने में जिन वेनेसा के ऊपर अपने लाइटनिंग शॉट के साथ अटैक कर देता है। वेनेसा उसे देखते हुए कहती है कि तब मैं तुम्हें एक्नॉलेज कर लूंगी। और वेनेसा जिन के अटैक को डिफ्लेक्ट कर देती है। पर जिन वो इतने में कहाँ रुकने वाला था, वो तेजी से वेनेसा के पीछे पहुंच के वेनेसा के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वेनेसा फुल चिल में थी। वो कहती है वो शॉट खींचने का पावर, वो तो घोस्ट ब्लेड थी। और वो दोबारा से जिन के अटैक को डिफ्लेक्ट करते हुए कहती है कि बहुत बढ़िया, मैं तुम्हारी ऑरा और मैजिक को देखने के लिए काफ़ी क्यूरियस हूँ। जिन वेनेसा के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मेरे फादर ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, यहाँ तक कि आपको घोस्ट ब्लेड के बारे में भी पता है। वेनेसा कहती है क्या तुमने नहीं कहा कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जिस पर तुम भी भरोसा कर सकते हो। जिन अपने मन में कहता है मुझे पता था कि ये इतना आसान नहीं होगा, लेकिन घोस्ट ब्लेड को इतनी आसानी से डिफ्लेक्ट कर देना जिसके अंदर लाइटनिंग एनर्जी भी है लेडी वेनेसा, वो सच में बहुत पावरफुल है। तभी जिन अपने शेडो एनर्जी का यूज करते हुए लेडी वेनेसा के ऊपर अटैक करने लगता है। पर अपनी बूढ़ी दादी वो अभी भी अपने फुल चिल में होती है और वो जिन के अटैक को ब्लॉक कर रही होती है, आई मीन डिफ्लेक्ट कर रही होती है। अब जिन को भी अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि बूढ़ी दादी उसके अटैक को बहुत आसानी से डिफ्लेक्ट कर रही है। और उतने में जिन लेडी वेनेसा की तरफ बढ़ते हुए अपने हाथों में लाइट मैजिक बनाता है। वेनेसा की नज़र भी उस मैजिक के ऊपर जाती है और कहती है कि लाइट मैजिक, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा।
इंटरेस्टिंग। हम देखते हैं कि वेनेसा वो लाइट मैजिक के कारण कुछ पल के लिए वो अंधी हो जाती है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए जिन वो लेडी वेनेसा के ऊपर अटैक कर देती है। लेडी वेनेसा समझ जाती है अगर ये 9 स्टार के नाइट होते तो वो उसके अगेंस्ट स्ट्रगल करते, पर अपने सुपर ग्रैनी तो सुपर ग्रैनी है, वो जिन के अटैक से बहुत आसानी से बच जाती है और अपने मन में कहती है कि अब मुझे समझ में आ गया कि सर चिरन इस बच्चे में इंटरेस्टेड क्यों है। और सुपर ग्रैनी सोचते सोचते वो जिन के पीछे मार के जिन को उड़ा देती है, लेकिन जिन वो अपने आप को जैसे तैसे संभालता है। वेनेसा कहती है तुमने कहा कि तुम अभी 17 साल के हो, तुम्हारे लेवल को देखते हुए इस पर विश्वास करना मुश्किल है। उस टाइम तुम्हारा तुलना लूना से भी किया जा सकता है। जिन वेनेसा से पूछता है कि क्या लूना ने 17 साल की एज में फादर से ब्लो एक्सचेंज किया था। वेनेसा कहती कि नहीं, लकली वो 18 साल में ऐसा कर सकती है। इसका मतलब कि जिन वो लूना के सामने अभी भी चाय कम पानी है। जिन अपने मन में सोचता है कि मेरा कंपेयर उससे भी करवाने का भी एक टेस्ट है। अगर मैं आज लेडी वेनेसा को अपना स्किल रिकॉग्नाइज करवाने में फेल हो जाता हूँ तो मुझे अपना एक हाथ खोने के लिए तैयार रहना होगा। डैम, जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ मैंने बहुत सारे अपने पार्ट को कटवाया है। और जिन अपने ज्वेल हार्ट को एक्टिव करते हुए कहते हैं कि मुझे बस लेडी वेनेसा का एक्नॉलेज चाहिए। लेडी वेनेसा मुस्कुराते हुए कहती कि तो ये उसका ट्रम्प कार्ड है। हम देखते हैं कि जिन ने बहुत सारे लाइटनिंग स्पेयर बनाया होता है। वेनेसा कहती है अच्छा होगा कि तुम अपना बेस्ट देना। जिन कहता है कि आप टाइम लो और शो को इंजॉय करो। और जिन यूज करता है मार्शल को टेक्निक फोर्थ स्वॉर्ड। और जिन अपने शॉट को अपने हाथों से छोड़ देते हैं और जिन की शॉट जाके जमीन में लगती है। हम देखते हैं कि जिन को शॉट छोड़ने के साथ ही आसपास के ग्राउंड में सिर्फ लाइटनिंग फैलने लगता है। वेनेसा उसे देख कहती है लाइटनिंग एनर्जी को ग्राउंड पर डालना ये शॉटमैनशिप से ज्यादा ये तो मैजिक जैसा लगता है, पर मुझे इससे ज्यादा की उम्मीद थी क्योंकि मुझसे कहा गया था कि ये उन लोगों की टेक्निक है जो 5000 साल पहले दुनिया पर रूल करते थे। पर लगता है कि ये सिर्फ एक सस्ती सी टेक्निक है जो कि मैजिक से बनी है। अगर तुम्हारा यही ट्रम्प कार्ड है तो मैं सच में डिसअपॉइंट हो गई हूँ। तभी जमीन से इलेक्ट्रिक अटैक निकलता है, लेकिन वेनेसा उसे बहुत इजीली डॉज कर लेती है और अपने मन में कहती है कि ये लड़का सच में कुछ इंटरेस्टिंग काम कर रहा है। जिन वेनेसा के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मेरे मार्शल भाइयों का कंपेयर में ये पावर तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं उन्हें दिखाऊंगा ब्लैक नाइट कितना ही महान क्यों ना हो। और जिन तेज को भी समन कर लेता है और अपने लाइटिंग एनर्जी के वेनेसा के ऊपर अटैक करते हुए आगे कहता है जब वो इस अटैक से बचेगी तब मेरे पास एक ओपनिंग होगी। और जिन हवा में जंप करते हुए बहुत सारे लाइटनिंग एनर्जी और तेज के साथ वेनेसा के ऊपर अटैक कर देता है। वेनेसा उसे देख कहती है तो तुम सोच रहे हो कि मैं इसे डॉज करूंगी। जिन भी ये सुन हैरान हो जाता है और अपने स्वॉर्ड निकालते हुए कहती है कि तुमने मुझे सच में बहुत इंटरटेन किया। जिन उसे देख हैरान होते हुए कहते हैं कि नहीं, ये तो प्लान में नहीं था। हम देखते हैं कि वेनेसा वो बहुत सारे स्लैशेस मार के जिनका लाइटनिंग अटैक को काट देती है, लेकिन तेज ऊपर उड़ते हुए अपने फायर के साथ वेनेसा के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन वेनेसा एक स्लैश मार के तेज को भी फायर को बीचों बीच काट देती है। तभी उस फायर में से जिन निकलता है और ऊपर जंप करते हुए अपने शैडो एनर्जी का अपने स्वॉर्ड में यूज करता है। वेनेसा भी उसे अचानक देख हैरान हो जाती है और सोचती है वो लड़का सच में जानता है कि अपना दिमाग कैसे यूज करना है। अगर मुझे पता होता तो मैं एक अच्छी स्वॉर्ड लेके आती। तभी जिन यूज करता है हीरोइक सेट नंबर 1 सोल स्लैश। हम देखते हैं कि जिन अपने सोल स्लैश से वेनेसा के ऊपर अटैक कर देता है। वेनेसा भी काउंटर में अपने स्वॉर्ड के साथ जिन के ऊपर अटैक कर देती है और उन दोनों का अटैक एक दूसरे के साथ क्लैश करता है। पर जिन की अटैक की पावर कुछ ज्यादा ही थी जो कि वेनेसा के स्वॉर्ड को ही चकनाचूर कर देती है। पर वेनेसा ने भी जिन के अटैक को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। हम देखते हैं जिन को जो कि काफी थक चुका था। वेनेसा जिन की पावर देख खुश थी, वो कहती कि बहुत अच्छे। उसके फादर ने कहा था कि वो तुम्हें पनिश करेंगे, लेकिन जबकि चीजें इस तरह बदल गई है तो मेरे पास तुम्हें रिवॉर्ड देने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। जिन भी समझ जाता है कि वो टेस्ट में पास हो गया और शाम के टाइम में वो बड़े बड़े कप में वो शराब पीते हैं। वेनेसा जिन से कहते हैं कि वो इस स्ट्रॉन्ग लिक्विड को काफी अच्छे से हैंडल कर पा रहा है, यहाँ तक कि मैंने सुना है कि उसने पॉइजन भी पिया है। जिन कहता है कि आप मेरी झूठी तारीफ कर रही हो, मैं अभी लेडी वेनेसा के लेवल पे पहुंचने में काफी दूर हूँ। वैसे लेडी वेनेसा, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? वेनेसा कहती है कि हाँ पूछो। जिन वेनेसा से पूछता है कि वह मेरे फादर से कैसे मिली। वेनेसा कहते हैं ये एक बहुत लंबी कहानी है, बहुत टाइम पहले की ये बात है जब मैं एक अनाथ थी, मेरे कोई पेरेंट्स भी नहीं थे और मैं एकमात्र अपने भाई के साथ रहती थी। लेकिन एक दिन एक फायर ड्रैगन ने हमारे गांव पर अटैक कर दिया। उस ड्रैगन ने गांव वाले और मेरे भाइयों के साथ मरने से पहले काफी खिलवाड़ किया और जैसे मुझे पता चला तो मैं बदला लेने के चाह में मैं एंटिया माउंटेन पे चली गई, क्योंकि रूमर्स में कहा गया था कि फायर ड्रैगन वहीं रहता है। और मैंने एंटिया माउंटेन के सारे ड्रैगन को मार दिया, लेकिन वो फायर ड्रैगन वो कहीं नहीं मिला जिसने मेरे भाई को मारा था। पर मैं वहीं रही और वहाँ पर जितने भी ड्रैगन आते थे मैं उन्हें मार डालती थी। अगर कोई वहाँ पर्सन भी आता था तब भी मैं उन्हें मार डालती थी। मैंने 100 से भी ज्यादा ड्रैगन को मार दिया, लेकिन मुझे वो फायर ड्रैगन कहीं नहीं मिला। और इसी तरह 15 साल से भी ज्यादा टाइम बीत गया। तब तुम्हारे फादर सर चिरन मुझे खोजने आए उस ओवरविलिंग पावर के साथ। उसके फादर 15 साल में मुझे हराने वाले पहले पर्सन थे। मुझे काबू करने के लिए उसके फादर ने वहाँ पर ले गए जहाँ पर फायर ड्रैगन रहता था। पता चला कि वो जिप्पल का गार्डियन था जो कि कजून का ब्लड रिलेटेड था और कजून भी वहीं था और वो अपने चाहने वाले को प्रोटेक्ट कर रहा था।
कजून, अगर किसी को कजून के बारे में पता नहीं है तो मैं बता दूं, कजून चिप्पल फैमिली का पेट्रियस का वो ड्रैगन है। वेनेसा बताती है सर चिरोन ने कजून को रोका ताकि मैं फायर ड्रैगन के साथ अपना मामला सुलझा सकूं, और उसी दौरान सर चिरोन के शॉट से कजून वो इंजर्ड हो गया, इसलिए वो वहां से भाग गया और मैं फायर ड्रैगन को मारने में कामयाब रही। उसके बाद मैं सर चिरोन की एक नाइट बन गई। जिन कहते कि तो ये सब हुआ था। वेनेसा कहते कि हाँ, यही सभी पास्ट की बातें हैं। हाँ मैं भूल गई, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही बोल्ड पड़ी। और वेनेसा जिन को एक मैप देती है और वो कहती है सर चिरोन ने मुझे तुम्हें ये देने को कहा था। उन्होंने कहा था कि उनके बच्चों में अगर कोई ऐसा मिले जो कि इसके लायक हो तो इसे दे देना। जिन उस मैप को लेते हुए कहता है कि मुझे कुछ ऐसा देने के लिए आपका थैंक्स। जैसे ही जिन उस मैप को देखता है और वो कहता है ये मैप तो, वेनेसा कहते हैं कि हाँ ये ब्लैक सी का मैप है। जिन कहता है ब्लैक सी का मैप ये वो जगह है जहाँ पर पानी की तरह मॉन्स्टर भरे पड़े हैं। कोई भी नेशन के पास हिम्मत नहीं है जो कि ब्लैक सी का मैप बना पाए। यहाँ तक कि मैंने सुना है कि ये जिप्पल भी नहीं कर पाई थी। वेनेसा कहती है लेकिन कैंडल फैमिली ने ऐसा किया। ये सर चिरोन का टॉप सीक्रेट मिशन में से एक का पार्ट है और तुम्हें मैप में दिए गए लोकेशन पे नेक्स्ट ट्रायल के लिए आगे बढ़ना होगा। जिन उस मैप को देखते हुए कहते हैं कि नेट्रल इस रेड डॉट के निशान पे कुछ है। वेनेसा कहते हैं कि हाँ और तुम्हें उस मॉन्स्टर को हराना है। मैंने सुना है कि बहुत समय पहले चुड़ैल हेलराम ने उसे उठाया था। सीन कट होता है, हम देखते हैं इंडियन माउंटेन पे एक घर को जो कि वेनेसा का घर होता है। वो देखती है कि उसके घर के दरवाजे खुले हुए हैं और वो जैसे ही अंदर जाती है वो अपने सामने एक पर्सन को बैठे हुए देखती है और वो कहती है आप सरप्राइज करने में काफ़ी अच्छे हैं। अचानक से लेटर भेजना काफ़ी नहीं था कि आपने बिना नोटिस दिए यहाँ पर आ गए। हम देखते कि और को नहीं बल्कि चिरोन होता है जो कि कहता है कि तो छोटा कैसा था। वेनेसा कहती कि लगता है कि आप थोड़े बूढ़े हो गए हो, आप सच में इम्पेशेंट हो, आप और मैं पहले काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। चिरोन कहते कि हाँ मैं तुम्हारे चेहरे को ही देख के बता सकता हूँ। वेनेसा कहती है इसलिए तो मैंने माफ़ कर दिया। चिरोन कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उसे छोड़ दोगी। वेनेसा कहती है कि क्या आपको पहले से ही ये पता नहीं था कि इसका रिजल्ट ऐसा होगा। चिरोन कहते कि वेल जैसे कि तुमने मैप छोटे को दिया है ऐसा लगता है कि तुमने अपना लगाव लूना पर छोड़ दिया है। वेनेसा कहती है कि नहीं सिर्फ आप बल्कि सभी ब्लैक नाइट जिसमें मैं भी शामिल हूँ। एक ऐसा टाइम था जो हम सभी को लूना पे बहुत ही उम्मीद थी। अगर हम सभी ने थोड़ा और ध्यान दिया होता, लूना फैमिली का पेट्रियस बनने पर गिव अप नहीं की होती, तब हम रिंग कैंडल के सभी मामले को लूना पर छोड़ सकते थे और हम सिर्फ अपने कामों पर फोकस कर सकते थे। पर हमें अब ये मेक श्योर करना है कि जिनकी एंडिंग बिल्कुल लूना की तरह ना हो। मैं उस पर नजर बनाए रखने की प्लानिंग कर रही हूँ। यहाँ तक कि जोशुआ भी जिन पर कड़ी नजर बनाए रखा है और वो अलग अलग तैयारियां भी कर रहा है। चिरोन कहता है कि अगर वो ऐसा पर्सन होता है जिसे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती तो मैं शुरू से ही उसकी परवाह नहीं करता। अगर वो अपने दम पर फैमिली पर विजय नहीं पा सकता तो वो अपने दुश्मनों से लड़ने के बारे में तो भूल ही जाएगा। देखो यहाँ क्लियरली नहीं बताया गया है कि चिरोन वो जोशुआ के बारे में बोल रहा है कि जिन के बारे में, लेकिन जैसी स्टोरी में लिखी गई है मैं वैसे ही बता रहा हूँ। छोड़ो, बैक टू टॉपिक। वेनेसा कहती है लेकिन क्या होगा जिन का भी अंत लूना की तरह हो जाए तो। चिरोन बड़ी बैडस में कहता है कि तो क्या तुमने इसलिए उसे मैप नहीं दिया था। सीन कट होता है, हम देखते हैं उसी मैप को जो कि जिन मॉर्गन के सिर पर बैठ के कहता है कि हम लोग लगभग पहुंच गए। मॉर्गन कहते हैं कि यहाँ पर तो ये है वो ब्लैक सी। जिन कहता है कि हो रहा है ये मैप पर दिखाया गया वही पिलर है। मॉर्गन उस पिलर को देखते हुए कहता है कि बच्चे वो कोई पिलर नहीं है, वो उड़ने वाले जानवर कोलोकिया का घोंसला है। उन सभी की भी नजर जिन और मॉर्गन के ऊपर चली जाती है तो वो लोग उन पे अटैक कर देते हैं। मॉर्गन बड़े बैड से कहते हैं कि तुम सभी की हिम्मत कैसे हुई और अपने फायर के साथ उन सभी को जला के राख कर देता है। जिन मॉर्गन के पावर को देखते हुए कहते हैं कि मॉर्गन तुमने अपना बहुत सारे पावर को रिकवर कर लिया है। मॉर्गन कहते हैं कि उसके कंपेयर में मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया है। जिन कहता है अब ये सुन के तक मेरा दिल ही टूट गया, क्या ये बहुत अच्छी रिकवरी नहीं है। मॉर्गन कहते हैं कि मेरी पावर धीरे धीरे वापस तो आ रही है पर मुझे किसी तरह तेजी से ठीक होने का रास्ता खोजना होगा। और मॉर्गन जिन को बताता है कि अब वो आगे उड़ते हुए नहीं जा सकते। वो पॉइजन क्लाउड इतना पॉइजनस है कि वो एक ड्रैगन के स्केल को भी गला सकता है। जिन कहते हैं कि उन क्रिएचर को उन पॉइजन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। मॉर्गन बताता है ब्लैक सी के मॉन्स्टर के रगों में पॉइजन बह रहा है, इस जगह के सभी क्रिएचर वो इम्यून है पॉइजन से। मॉर्गन आगे बताता है कि उसके फादर काफी अमेजिंग है कि वो सिर्फ एक मैप बनाने के लिए यहाँ तक आ गए, यहाँ तक कि एक ड्रैगन भी इस जगह पर आने से अवॉइड करते हैं। जिन कहता है कि हाँ ठीक है, आखिर वो इतनी खतरनाक जगह पर क्यों ही आएंगे। मॉर्गन कहता है कि लेकिन फिर भी सभी चीजों में से हेलराम को ही नीचे क्यों ले जाना है। उस औरत के साथ इन्वॉल्व होना हमेशा बेड लक ही लाता है। जिन मॉर्गन से हेलराम के बारे में पूछता कि क्या वो हेलराम को जानता है। मॉर्गन जिन को उसके बारे में बहुत सारी बातें बताता है, लेकिन मैं तुम्हें शॉर्ट में बता दूं, हेलराम वो एक बेड लक की गॉडेस है। अगर कोई उसके साथ इन्वॉल्व होता है तो उसके ऊपर सिर्फ बेड लक ही बेड लक पड़ेगा। और मॉर्गन जिन को सावधान रहने के लिए कहता है। जिन मॉर्गन का मजाक बनाते हुए कहता है कि ये पहली बार है कि मैंने तुम्हें इस तरह बातें करते हुए सुना है, जैसा कि तुम भी किसी से बदला लेने से डरते हो। मॉर्गन जिन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं डर गया था। तभी अचानक से कहीं बहुत सारे ब्लैक वुल्फ जिन और मॉर्गन के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन जिन अपने स्वॉर्ड निकाल के बहुत सारे स्लेसेस मार के उन सभी का बीमल निकाल देता है। मॉर्गन कहते हैं कि देखो जैसे कि मैंने तुम्हें पहले कहा, ब्लैक सी के मॉन्स्टर के अंदर पॉइजन होता है,
जिन कहता है मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना बुरा होगा, और वो दोनों बात करते करते अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। जिन आगे देखते हुए कहता है लगता है कि ये वही जगह है जो कि मैप पर मार्क है, और जिन मॉर्गन को यहीं रुकने के लिए कहता है क्योंकि ये जिन का ट्रायल है। मॉर्गन कहता है कि ठीक है, लेकिन वो जगह तो पूरी कांटों से भरी हुई है। जिन आगे जाते हुए कहता है कि सब ठीक रहेगा और मैं जल्दी वापस आऊंगा। और जिन अंदर जाते हुए अपने आसपास देखते हैं, और वो जैसे ही अंदर पहुंचता है तो वो एक अलग सा नजारा देखता है। कहता है कि बाहर के कंपेयर में अंदर का हिस्सा ये अलग है। तभी जिन अपने सामने बहुत सारे कांटे को देखता है और कहता है कि कांटेदार वाइन्स ये इतना बड़ा क्यों है। तभी उस वाइन के ऊपर कोई हाथ रखता है। हम देखते हैं कि उस वाइन के पीछे एक बहुत बड़ी मॉन्स्टर कैट निकलती है। जिन भी उसे देख हैरान हो जाता है क्योंकि वो मॉन्स्टर कैट कुछ ज्यादा ही बड़ी होती है, जो कि जिन उसके सामने एक चींटी लग रहा था। पर करीब से देखने से वो मॉन्स्टर कैट काफी क्यूट लग रही थी। जिन उसे देख कहता है कि क्या वो वही मॉन्स्टर है जिसे मुझे हराना है। ये मॉन्स्टर से ज्यादा एक मिथिकल क्रिएचर जैसा दिखता है, पर ये देखने में काफी क्यूट है। और जिन उस बिल्ली को कुछ बोलता है, तभी वो बिल्ली वहां से भाग जाती है। जिन कहता है कि वो तो भाग रही है, क्या वो मुझसे डर रही है? भले ही वो मुझसे बड़ा है, क्या वो सच में एक मॉन्स्टर ही है ना? और जिन भी उस मॉन्स्टर का पीछा करने लगता है और वो देखता है कि वो मॉन्स्टर वो अचानक से गायब हो गई है। तभी जिन कुछ देख हैरान हो जाते हैं। वो देखता है कि वाइन्स के बड़े बड़े बॉल उसी की तरफ बढ़ रहे थे। जिन अपने स्वॉर्ड निकाल के 2-3 स्लैश में उन सभी वाइन्स को काट देता है। लेकिन तभी अचानक से वो बिल्ली ही सामने आके जिन के ऊपर अपने पूंछ से अटैक कर देती है। जिन भी उसे सामने देख हैरान हो जाता है, लेकिन जिन उस बिल्ली के अटैक को जैसे तैसे ब्लॉक कर लेता है। लेकिन उस बिल्ली की अटैक की पावर कुछ ज्यादा ही थी, जिससे जिन दूर जगह फेंकाता है वाइन्स के अंदर। हम देखते हैं उस बिल्ली को जो कि काफी शांत लग रही थी। जिन अपने मन में कहता है ये लड़ाई शुरुआत से ही भयानक है। वो मॉन्स्टर काफी चालाक है, उसने मुझे अपने करीब बुलाया ताकि अपने आसपास के चीजों को तौर पे एडवांटेज के रूप में यूज कर पाए। नहीं, मैं इस टेस्ट को नहीं छोड़ सकता जो मेरे फादर और लेडी वेनेसा ने मुझे दिया है। डैम, मैं इस बात को बेकारी में चिंता कर रहा था। मैं इतनी क्यूट चीज को कैसे पकड़ सकता हूँ? लेकिन ये बिल्कुल ही बकवास निकली। और जिन अपने मैजिक का यूज करता है, फायर वेव ग्ले, और जिन अपने आसपास के सभी चीजों में आग लगा देता है। वो बिल्ली भी उस आग को देख रही होती है। जिन कहता है तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अभी बाहर निकल जाओ, नहीं तो मैं पूरे जंगल को ही आग लगा दूंगा। वो बिल्ली जिन की बात सुन के वो बाहर निकल जाती है। जिन उस बिल्ली से कहता है कि ठीक है, अब प्रॉपर फाइट करते हैं। लेकिन वो बिल्ली जिन के सामने क्यूट बनने का एक्टिंग करने लगती है। जिन कहता है कि इस तरह क्यूट बनना बंद करो, ये काम मुझ पर नहीं करेगा। बिल्ली भी समझ जाती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वो जिन के सामने खड़े होकर वो सरेंडर कर देती है। तुम्हें क्या लगा कि वो सच में सरेंडर कर देगी? नहीं, इतनी आसानी से तो नहीं। और वो बिल्ली जिन के ऊपर अपने आंखों का जादू कर देती है, जिससे जिन को फ्लैशबैक दिखने लगते हैं कि टोनांस उसको पहले कैसे परेशान करते थे। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो बड़ी बिल्ली अपने बड़े पंजों के साथ जिन के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन उस बिल्ली को पता नहीं था कि ये छोटे मोटे इल्यूजन है, वो जिन पे काम नहीं करेगा। और जिन बहुत आसानी से उसके इल्यूजन को तोड़ते हुए जिन उसके ऊपर अटैक भी कर देता है। जिन कहता है कि हाँ, मुझे इल्यूजन से नफरत है, मुझ पर मिड टाइप का मैजिक काम नहीं करता। हम देखते हैं कि जिन ने उस बिल्ली का हाथ ही काट दिया होता है। पर जिन नोटिस करता है कि वो अपनी इंजरी को वो रिजनरेट कर रही है। मैंने सुना है कि हाई लेवल के मॉन्स्टर के बीच रिजनरेशन एबिलिटी होती है, लेकिन मैं तुम्हें पूरा खत्म कर दूंगा ताकि तुम अपनी रिजनरेशन एबिलिटी का यूज ही ना कर पाओ। और जिन बहुत सारे लाइटनिंग एनर्जी अटैक बना के उस बिल्ली के ऊपर कर देता है। पर वो बिल्ली म्याऊं म्याऊं करते हुए वो सारे अटैक को ब्लॉक करने लगती है। पर उतने में जिन उस बिल्ली के पीछे पहुंच के एक पावरफुल लाइटनिंग अटैक मारता है, जिससे उस बिल्ली को 440 वोल्ट का झटका लगता है। पर जिन इतने में नहीं रुकता, वो अपने शैडो एनर्जी का यूज करते हुए शैडो शॉट के फर्स्ट फॉर्म सोल स्लैश का यूज करते हुए उस बिल्ली को आधे आधे पीस से ही काट देता है। और जिन उस बिल्ली को रेस्ट एंड पीस कहता है। लेकिन जिन कुछ ऐसा देखता है जिसे देख वो हैरान हो जाता है। वो देखता है कि वो बिल्ली दोबारा से रीजनरेट कर रही है। जिन कहता है कि नो वे, भले उसके पास रीजनरेशन एबिलिटी काफी अच्छी है, लेकिन जबकि मैंने उसे 2 पीस में काट दिया है, उसे रीजनरेट नहीं होना चाहिए था। ये नामुमकिन है। फादर ने ऐसा क्यों किया मुझे ऐसी चीज को मारने के लिए जिसे मारा ही नहीं जा सकता। एंड ये वीडियो यहीं पर खत्म। अब हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो पर। तो तुम्हें ये वीडियो जरा से भी पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, मुझे पता है कि ये डायलॉग काफी पुराना हो गई है, लेकिन मेरा काम है तुम्हें याद दिलाना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।